एलुमिनियम फॉइल के इस डिब्बे की मदद से किस तरीके से आपके किचन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है सॉल्व, आज आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। और इसी तरीके से छोटे छोटे से लाइफ हैक्स हैं जो कि आपकी लाइफ को बना देंगे बहुत ज़्यादा इजी और डेली के कामों को कर देंगे आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बना लेंगे बहुत ज़्यादा आसान। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। ये जी मैंने एक गैजेट मंगाया था बिल्कुल जी दराज से, और काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। और इसका वर्क ये है कि जब हम कोई चीज़ छानने लगते हैं, मतलब राइस वगैरह हम बॉईल करते हैं या फिर हम मैक्रोनी वगैरह, तो ये उसमें हम यूज़ करते हैं उनको छानने के लिए। लेकिन मुझे ये यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि अगर ये छोटा पैन आपके पास हो तो उसमें तो ये काम आ जाता है। लेकिन जिस तरह से अब मैं चावल छानने लगी थी तो इसको मैंने यहाँ पे रखा और बिल्कुल इसके लिए वर्क नहीं किया। बिल्कुल छोटा सा पैन हो, छोटा सा बाउल हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल ही बेकार है। तो इससे बेहतर होता है कि हमारे ये जो ढक्कन होते हैं ना, इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें और इससे छान लें, तो ये हमारे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आपके पास इस तरह के कप्स होते हैं, और मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास मयरिंग कप्स नहीं हैं तो फिर हम किस तरीके से कोई भी चीज़ जो मेजर कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे केक वगैरह के लिए, तो वो कैसे करें। तो ये आपके पास एक छोटा सा कप होता है बिल्कुल चाय का। तो ये 100 ग्राम का होता है। जिस तरीके से हमारा ये 100 ग्राम का मेजरिंग कप होता है, तो बिल्कुल इसके जो ऊपर के किनारे होते हैं ना, आपके जो ये रेगुलर कप के, उसको छोड़ के आप बाकी सारा इसमें मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम अक्सर जो है ना इस तरह के बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं और इसमें अपनी चीज़ें रख के जो है ना सिंक पे रख देते हैं। तो क्या होता है कि आपके जो स्पंजेस वगैरह होते हैं ना, उसमें पानी होता है, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करता और गीला गीला ही रहता है। तो इस तरह की आपके पास बास्केट्स होती हैं जो कि घर में अक्सर ही पड़ी रह जाती हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेट होती है, या फिर आप इन बॉक्सेस में होल कर लें और उसके बाद उनको यूज़ करें, तो सारा पानी नीचे से निकल जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। और इस तरीके से आपका जो ये स्पंज है ना, वो इजीली, या आपकी जाली जो है वो सूखी रहती है। तो इस तरीके से कामों को आप आसान कर सकते हैं। या फिर आप इस बॉक्स में होल कर लीजिए और उसके बाद आप इसको भी एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि हमारे साबुन होते हैं ना, बहुत टाइम से पड़े हुए हों, अब ये काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो पानी लग लग के ना ख़राब हो रहे होते हैं। और जो हमारी ये साबुनदानियाँ होती हैं ना, ये भी ख़राब हो जाती हैं। इनको बहुत सिंपल सा हल है। पानी गर्म कीजिए, साबुनदानी को उसमें डाल दीजिए और तकरीबन जो है ना आप 10 से 15 मिनट उसको रहने दीजिए। उसके बाद आप निकालेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अब जो ये साबुन है, ये देखिए साबुनदानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। अब आप इसमें न्यू साबुन को रिप्लेस कर दीजिए। अब जो हमारे पास ये साबुन है ना, हम इसका क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ये इस तरह से है कि बिल्कुल ही ख़राब सा लग रहा था। तो अब हम इसका एक बेस्ट यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इसको क्या करेंगे। इसके बैग पे कैप थी, मैंने वो निकाल ली। और आपके वॉशरूम्स होते हैं, उसमें से ना अक्सर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है जब आपके बाहर के गटर्स बंद हों। तो आप इसको हाफ़ कीजिए, और ये काम आपने करना है वॉशरूम धोने से पहले। इस तरीके से आप उसको इसके अंदर डाल दीजिए और बाकी साबुन को आप पानी में डाल के इस तरह साइड पे रख दीजिए। इस तरीके से स्मेल नहीं आएगी। 10 मिनट आपने बंद करना है वॉशरूम को, और उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारे ब्रशेज़ जो होते हैं ना, वो यूज़ के बाद बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। हम चेंज करते हैं, ज़ाहिर है हर 2 माह बाद हम चेंज कर रहे होते हैं। तो आपने इनको फेंकना नहीं होता, इनका आपने एक और यूज़ लेना है। आपके नेल्स होते हैं, उसमें अक्सर मैल फंस जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों के भी। तो इन ब्रशेज़ को आपने अपने नेल्स के लिए यूज़ करना है। बिल्कुल अपने नेल को इस तरीके से ब्रश के अंदर आपने बिल्कुल डालना है और उसके बाद रब करना है। तो आपके नेल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने इन ब्रशेज़ को बिल्कुल अलग से जो है ना वो रख देना है। ज़ाहिर सी बात है, साथ मिल जाएँ तो फिर वो मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए भी। तो इनको आपने बिल्कुल अलग से रख देना है। ये अब आपके काम आ जाएंगे नेल्स के लिए। बिल्कुल दांतों के लिए तो ये बिल्कुल बेकार हो गए, और नेल्स के काम आएंगे। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो क्या होता है कि हमें अक्सर जो है ना क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसे क्लीनर्स की ज़रूरत होती है जो हमारे काम आ सकें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था सिरका और पानी, तकरीबन हाफ़ हाफ़ कप लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया सर्फ़। सर्फ़ मैंने इसके अंदर डाला 2 टेबलस्पून, और उसके बाद मैंने जब ये बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर मज़ीद पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास।
उसके साथ ही मैंने 1 कप भर के डाल दिया बिल्कुल जी मीठा सोडा का, और साथ में हाफ़ कप मैंने डाल दिया था कास्टिक सोडा। अभी हमारा क्लीनर बन के हो गया है तैयार। इसका क्या करने वाले हैं आप ये देख रहे हैं। किचन की आपकी जो है ना कैबिनेट्स होती हैं, और अक्सर ये टाइम आपको नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर क्या होता है कि निगलेक्ट हो रही होती हैं, तो इन पे अच्छी खासी मैल जमा हो जाती है। और इसी तरह से इनके साथ साथ नीचे की जो बाउंड्रीज़ होती हैं और किचन की लाइनिंग्स होती हैं, वहाँ भी अच्छी खासी मैल जमा हो जाती है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल मेरा ये क्लीनर बन के हो गया है तैयार। और ये मेरी बेटी की एक शर्ट थी मोटी इस तरह की जो होती है ना, ये फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने इसे कट कर लिया, फट गई थी, और इसको मैंने डिप कर दिया इसी गर्म पानी में, बिल्कुल गरम गरम क्लीनर में। और उसके बाद मैं इसको रब करूँगी अपनी इन अलमारियों पे, और इनकी कंडीशन आप अभी देख रहे हैं। और इसमें मैं कोई जाली कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। मैंने रमज़ान में इनको साफ़ किया था, आपके साथ शेयर किया था, और अब मैं इनको अब साफ़ कर रही हूँ। अब आप ये देख लीजिए, मैंने एक साफ़ कर ली, इसकी कंडीशन और दूसरी की आपके सामने है। इसी तरीके से आप बिल्कुल इस सारी साफ़ कर लेंगे, और देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं सारी की सारी मेरी अलमीराज, और बिल्कुल नीचे फ़र्श भी सारा चमक चुका है। थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है ना आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अब इसी क्लीनर से ना हमने ऊपर की भी सारी क्लीन कर ली थी, और चूल्हे वगैरह भी क्लीन कर लिए थे, और ये सारी आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि तवा आप कहाँ पे रखती हैं, गर्म होता है तो। एक तो मैं उसका यूज़ ये करती हूँ कि चूल्हे के नीचे यहाँ पे मेरी क्योंकि स्लेब लगी हुई है, तो यहीं पे मैं इसको रख लेती हूँ, और ये मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। सेकंड में ये करती हूँ कि मैं इसको रखा करती थी पहले नीचे बिल्कुल सिंक के साथ जो थली बनी हुई थी, अब मैंने वहाँ पे अपने क्लीनर्स वगैरह रख दिए, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने टाइल रखी हुई है, तो यहाँ पे रख देती हूँ। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पास होते हैं इस तरह से ये एलुमिनियम फॉइल के बॉक्सेस। होता क्या है कि जब हमारे पास इनमें खाना आता है ना, तो उसके बाद ये हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, हम इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इनके बेस्ट यूज़। बिल्कुल अक्सर आप केक वगैरह बनाते हैं, आपको मोल्ड की ज़रूरत होती है, तो इनको आपको ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इनमें आप जो है अपना बैटर डालिए, और उसके बाद आप इनको बेकिंग के लिए रख दीजिए। ये इतने ज़बरदस्त तरीके से बेक होते हैं ना, तो इनमें केक जो बनता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, कि आप जब भी इनमें बनाएंगे ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके केक जो है बेकरी से भी बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर से आपने हाफ इंच इतना छोड़ देना है बैटर, क्योंकि ये बैटर की जगह, क्योंकि ये जो है ना फूलते हैं और अच्छे से बेक होते हैं। तो ये देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ओवन में जो है ना, वैसे आपका एक मोल्ड आ रहा होता है, और ये आपके 2 मोल्ड आ जाते हैं बहुत आराम से। तो इस तरीके से आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और देखिए ज़बरदस्त सी परफेक्ट बेकिंग हो गई आपकी, ज़बरदस्त से केक बन के हो गए रेडी। और इसका नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर ये होता है कि हमने जब सफ़र पे जाना होना है, अपने बच्चों को हमने भेजने हों, तो भी हमारे लिए मुश्किल होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त से होते हैं, इनके ऊपर आप सिर्फ कवर लगाइए और अच्छे से ये आप इनको भेज सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होते। इन्हीं एल्यूमिनियम फॉइल से हम एक और काम भी ले सकते हैं। बिल्कुल जी, आप इनको ले लीजिए, और इस तरह से आपने इनको कट कर लेना है। ये आपके पास कटिंग आ गई। अब इसके सेंटर में आपने कट लगा देना है। बिल्कुल आपने होल लगाना है एक इतने साइज़ का जितने आपके चूल्हे होते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह के आपके चूल्हों के कवर्स जो है ना एल्यूमिनियम फॉइल के मिलते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और आप इनको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब आप इनको इसके ऊपर चढ़ा दीजिए इस तरीके से, और साइजिंग आप सेंटर के लेके कट लगा लेंगे, तो इस तरीके से आपके ये बेस्ट यूज़ में आ जाएंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त से आपके हो गए। और अब आपकी कोई भी चीज़ गिरेगी ना, तो आपके चूल्हे को ख़राब नहीं करेगी, और आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं उतार के, क्योंकि हम जब एलुमिनियम फॉइल लगा रहे होते हैं ना, तो वो फट भी जाता है, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो बहुत इजीली इनका ये आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और आपके चूल्हे भी रह जाएंगे महफूज। क्योंकि मैं सेंटर वाला चूल्हा यूज़ नहीं करती, इसमें मैंने नहीं लगाया, मैंने अपने दोनों साइड्स के चूल्हों पे इस तरीके से लगा लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से ना शॉपिंग बैग्स होते हैं, जब भी हम शॉपिंग वगैरह करके लाते हैं, तो क्या होता है कि इधर उधर बिखरे रह जाते हैं। इनका बहुत आसान सा मैं आपको हल बताऊंगी। आपने इनको ले लेना है, और इस तरीके से इनको फ़ोल्ड कर लें, फिर इसको आप एक और फोल्ड दे लें इस तरीके से, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, और इसके अंदर ही आप इसको इस तरह से इंसर्ट कर दें, और ये देखिए ज़बरदस्त ये एक पैकिंग टाइप आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो इसके हैंडल है ना, उनको आप इनके ऊपर इस तरीके से इजीली बिल्कुल लगा देंगी।
अब ये ज़बरदस्त से आपके रेडी हो जाएंगे। अब आप इनको कहीं भी हैंग कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। अब ये किचन में कहीं भी सामने आप लगा दें, जब आपको ज़रूरत होगी तो बिल्कुल सामने आपके मौजूद होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल जी, मैं सारे काम मेरे हो गए थे और यहाँ मैं पसीने से बिल्कुल शराबोर हो चुकी थी और यहाँ पे टाइम हो रहा था, 1 बज रहे थे और मैंने सोचा कि मैं शावर ले लूँ। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि बारिश हो गई और हम आ गए थे छत पे, और छत पे ही हमने पकोड़े भी बनाने स्टार्ट कर दिए और साथ में हमने बारिश को भी इंजॉय किया। क्योंकि मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जब भी बारिश होती है ना, तो उसके बाद यही होता है कि मैं पकोड़े बनाने बैठ जाती हूँ नीचे आके, और सब लोग बारिश में इंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बारिश भी इंजॉय करूँ और साथ में पकोड़े भी बना लूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।